Hello student, today we will discuss class 5th, 4th chapter, keeping healthy and fit. Exercise question 4, 5, 6, 7, 8 discuss. जैसा कि आप को मैंने पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये जो है आपको असाइनमेंट और वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया। अब जो है जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 है उनको एक एक करके हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का हमने आपको असाइनमेंट भी सेंड कर रखा है, तो आप जो है अपने वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आप आंसर लिखेंगे या जो है अभी आप इसको फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक, तो हम आंसर बोलते हैं, द डिजीज दैट कैन सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द डिजीज that can separate from one person to another person are called communicable disease. On the other hand, the disease that do not separate from one person to another person are called non-communicable disease. एक बार आंसर मैं पुनः बताता हूं आपको स्टार्टिंग से। क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आंसर है आपका, द डिजीज दैट कैन सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ऑन द अदर हैंड, द डिजीज दैट डू नॉट सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लिख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अ मॉस्किटो सेपरेट मलेरिया। क्वेश्चन है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है कि लिस्ट द वेज इन विच कम्युनिकेबल डिजीज सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिस्ट द वेज इन विच कम्युनिकेबल डिजीज सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, लिस्ट करना है कि विच कम्युनिकेबल डिजीज सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन, किस तरीके से पर्सन जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है फैलता है, उनके लिस्ट जो है आपको बनाना है। तो आंसर लिखेंगे आप, कम्युनिकेबल डिजीजेज आर सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। आंसर लिखेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज कैन सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। सबसे पहला इसमें लिखेंगे, स्टेप करके लिखना है। फर्स्ट स्टेप, थ्रू एयर, एयर के थ्रू ये जो है आपका सेपरेट हो सकता है, फैल सकता है। सेकेंड, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। पहला आपका थ्रू एयर, सेकेंड आपका थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, थर्ड थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट, थर्ड थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट, फोर्थ थ्रू इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा, फोर्थ थ्रू इंसेक्ट, फिफ्थ थ्रू कट्स एंड वॉन्डेड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लिस्ट द वेज इन विच कम्युनिकेबल डिजीज सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आंसर था इसमें आपका, कम्युनिकेबल डिजीज कैन सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन।
फर्स्ट ऑप्शन थ्रू एयर, सेकेंड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, थर्ड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, फोर्थ थ्रू इंसेक्ट, फिफ्थ थ्रू कट्स एंड वॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अ मॉस्किटो सेपरेट मलेरिया? क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अ मॉस्किटो सेपरेट मलेरिया? आंसर लिखेंगे, व्हेन मॉस्किटो suck the blood of an infected person, when mosquito suck the blood of an infected person, it also suck in the malaria germs. It also suck in the malaria germs. When this mosquito suck the blood, when this mosquito suck the blood of a healthy person, the germs pass into the blood. The germs pass into the blood of that person and he gets infected by the disease. आंसर मैं स्टार्ट से एक बार फिर से बोलता हूँ। क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ मॉस्किटो सेपरेट मलेरिया? आंसर है, व्हेन मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, इफ also suck in the malaria germs. When this mosquito suck the blood of a healthy person, the germ pass into the blood of that person and he gets infected by the disease. हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, some people in your neighborhood are suffering from malaria. What step will you take to prevent this separate of the disease? एक बार क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। Some people in your neighborhood are suffering from malaria. What steps will you take to prevent the separate of the disease? आंसर लिखेंगे, to prevent malaria, to separate, we have to, क्या प्रिवेंशन करेंगे आप? तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, टू प्रिवेंट मलेरिया, टू सेपरेट वी हैव टू। सबसे पहला प्रिवेंशन लिखेंगे, प्रिवेंट मॉस्किटो टू ब्रीडिंग एंड सेपरेटिंग बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू लॉगेज। पहला लिखेंगे प्रिवेंशन में, प्रिवेंट मॉस्किटो टू ब्रीडिंग एंड सेपरेटिंग बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू लॉगेज। सेकेंड लिखेंगे उसी में, इंक्रीज इम्यूनिटी बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। सेकेंड, इंक्रीज इम्यूनिटी बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज वैक्सीनेशन प्रिवेंट डिजीज? हाउ डज vaccinations prevent disease? Answer, a vaccine is a small amount of disease causing germs. A vaccine is a small amount of disease causing germs that have been weakened or died. When it is injected into the body immediately produce antibody to destroy germs. The antibody remains in the blood and guards the body against any future attack by the disease germs. रिपीट करता हूँ आंसर इसको स्टार्टिंग से। A vaccine is a small amount of disease. A vaccine is a small amount of disease causing germs that have been weakened and died. When it is injected into the body immediately produces antibody to destroy germ.
the antibody remains in the blood that guards the body against any future attack by the disease germs। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।